कल हमारा एक क्वेश्चन था, क्या मनुष्य में अहंकार जन्म से ही होता है या समय के साथ ग्रहण किया जाता है? इसी का आंसर अभी कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ इसका एक सरल उदाहरण दिया गया है। बदला लेना भी एक बड़ा पाप होता है क्योंकि यह योजनाबद्ध तरीके से होता है। यह नकारात्मक उद्देश्य से किया जाता है। आइए चौथे लोक के पांचवें स्तर के एक व्यक्ति की स्थिति पर विचार करते हैं। वह बदला लेने वाला इंसान नहीं है। इसका अर्थ है कि इसकी आत्मा बदला लेने वाली प्रवृत्ति की नहीं है, पर किसी कारणवश वह अहंकारी बन जाता है। उसकी बाहरी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें घटती हैं जो शायद सांसारिक उपलब्धि रही हों, जो उसके अहम को बढ़ावा देती हैं। उसका अवचेतन मन उसे संकेत देता है कि उसमें अहंकार उत्पन्न हो रहा है, पर वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अहंकार की भावना से उसे आनंद मिल रहा है। अहंकार के साथ यही तो समस्या है। यह आपको शक्तिशाली होने का अनुभव कराता है और आपको इसकी आदत पड़ जाती है। पर किसी कारणवश वह अहंकारी बन जाता है। उसकी बाहरी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें घटती हैं जो शायद सांसारिक उपलब्धि रही हो, जो उसके अहम को बढ़ावा देती हैं। उसका अवचेतन मन उसे संकेत देता है कि उसमें अहंकार उत्पन्न हो रहा है, पर वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अहंकार की भावना से उसे आनंद मिल रहा है। अहंकार के साथ यही तो समस्या है। वह आपको शक्तिशाली होने का अनुभव कराता है और आपको उसकी आदत पड़ जाती है। समय के साथ यह अहंकार और बढ़ जाता है और भयानक रूप धारण कर लेता है। अब यह अपने चारों ओर की हर चीज पर, विशेषकर दूसरों की उपलब्धियों पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। जब कोई कुछ अच्छा करता है तो यह अहम उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि यह तो हमेशा स्वयं को श्रेष्ठ देखना चाहता है। लोगों की दृष्टि में खुद को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाना चाहता है। उसे इस बात का अनुभव नहीं होता कि ईश्वर ने सभी को खास और एक जैसा बनाया है। इसलिए तुलना करना गलत होता है। अहम जब तुलना करना आरंभ करता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तुलना करना यदि आगे भी जारी रहा तो व्यक्ति अंदर से जलने लगता है और उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। वह जलन एक अत्यंत नकारात्मक भावना होती है और जंगल की आग की तरह फैलती है। यह इतनी अधिक फैल जाती है कि घृणा में बदल जाती है। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपके अंदर घृणा भर जाती है, तब आप अपने अवचेतन मन को सुप्त होने की अनुमति देते हैं। इसलिए आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता और कोई भी तर्क आपको शांत नहीं करता। आप उस घृणा से अंधे हो जाते हैं और आप में बदला लेने की भावना आ जाती है। जब आप किसी से बदला लेते हैं, तब अवचेतन मन सुप्त हो जाता है और आपके उबरने का मौका लगभग खत्म ही हो जाता है। इसलिए चौथे लोक के पांचवें स्तर की उस आत्मा में शुरुआत में बदले की भावना जन्म नहीं लेती, पर चूंकि वह अपने अहम पर काबू नहीं रख पाता, इसलिए उसका आध्यात्मिक पतन हो जाता है। कैसे बढ़ता है? अहंकार से ईर्ष्या जन्म लेती है, ईर्ष्या से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से घृणा जन्म लेती है, फिर प्रतिशोध अपने चरम सीमा पर आ जाता है। प्रतिशोध मनुष्य का एक निम्नतम गुण होता है और आध्यात्मिक नियमों में बदले की भावना वाले लोगों के लिए कोई रियायत नहीं होती। इसलिए अहंकार के प्रति सचेत रहे। यदि समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो यह एक बहुत प्रबल नकारात्मक ताकत बन जाता है जो जीवात्मा को हानि पहुंचाता है। व्यक्ति प्रतिशोध अलग अलग तरीकों से ले सकता है। प्रतिशोध का अर्थ शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है। आप किसी को नीचे गिराकर उसे छोटेपन का अनुभव करवाकर या उसे गलत काम करवाने के लिए तैयार कर भी प्रतिशोध ले सकते हैं।
जब आप जानबूझकर किसी को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप उससे प्रतिशोध लेते हैं। अगला प्रश्न है, अहंकार तो आ गया, अब अगला प्रश्न है, विनम्र बनने का क्या अर्थ है? इस बात को ध्यान में रखना कि आपकी रचना एक उच्च शक्ति द्वारा हेलो की गई है। हाँ जी, हेलो भाभी, पीछे से कुछ ट्यूनिंग सी आ रही है। विनम्र बनने का क्या अर्थ है? इस बात को ध्यान में रखना कि आपकी रचना एक उच्च शक्ति द्वारा की गई है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला एक सच्चा जिज्ञासु एक विनम्र व्यक्ति ही होता है। सृजन के बारे में ऐसे व्यक्ति की समझ स्पष्ट होती है और उसे पता रहता है कि उसका सृजन ईश्वर ने किया है। विनम्र होने का अर्थ कभी इस सच्चाई को नहीं भूलना है, हम सभी का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है और हम सभी उनसे जुड़े हैं। एक ज्ञानी, न्यायप्रिय और करुणामय ईश्वर से जुड़ना एक आशीर्वाद है और वह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम विनम्र बने रहकर इस रिश्ते को सदैव बनाए रखें। नेक्स्ट पॉइंट, यदि अहंकार का अर्थ स्वार्थी होना है, तो वहीं विनम्रता का अर्थ निस्वार्थ होना है। ईश्वर और उनकी खूबियों को जानने के लिए उनकी खूबियों को जीवन में उतारें। ईश्वर का सबसे पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता स्वाभाविक रूप में होती है। यदि आप प्रकृति पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ईश्वर ने सुंदरता का निर्माण किया है और उनके सृजन को जो चीज सुंदर बनाती है वह न केवल रूप रंग है, बल्कि यह सच्चाई की प्रकृति में विनय होता है। यह पूरी तरह से निस्वार्थ होती है। यह निस्वार्थ की खूबी ही तो आध्यात्मिकता का मूल होता है। इसके अलावा प्रकृति सहजीवी होती है। जल धाराएं नदियां बनती हैं, नदियां सागर बनती हैं और सागर महासागर। प्रकृति में संतुलन, एकता, लयबद्धता मौजूद होती है और उससे भी बड़ी बात है कि इसमें विनम्रता होती है। जल की धाराएं कभी खुद को नहीं कहती कि वह महासागर बनना चाहती हैं। उसे इस संसार में अपनी जगह के बारे में ज्ञान होता है। वह अपने कार्य को नम्रता पूर्वक खुशी खुशी स्वीकार करती है और एक महान उद्देश्य के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। ईश्वर मनुष्य से यही चाहते हैं। आध्यात्मिकता की सच्ची कला है निस्वार्थ सेवा, जो प्रकृति की एक बड़ी विशेषता है। विनम्र होने का ढोंग ना करें, बल्कि वास्तव में विनम्र बने। जैसे अहंकारी विचारों में होता है, उसी प्रकार विनय भी विचारों में आता है। अहम अपनी अपवित्र भावना को सही और अच्छे रूप में छिपाए रखने में प्रबल होता है और आपको इस बात को लेकर मूर्ख बनाता है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यह इसलिए कि अहम स्वार्थी होता है और उसे किसी भी कीमत पर अपना उद्देश्य पूरा करना होता है। यह कीमत आपका अपना अवचेतन मन और आत्मा हो सकती है। कई सारे मनुष्य विनय का मुखौटा लगाए रहते हैं। उनके कार्य और वाणी से ऐसा प्रतीत होता है कि वे विनयशील हैं, पर उनके विचार में अहंकार और श्रेष्ठ होने की भावना फूट फूट कर भरी होती है। वे कुछ समय के लिए लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर एक ना एक दिन इन लोगों का भेद खुल ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप यदि आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो अहंकारी और सही होने के दंभ को ना पालें। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो इसे लेकर अहम ना पालें। पृथ्वी पर जीने की खातिर जब आपको सभी आवश्यक ज्ञान उपलब्ध हो और तब भी आप गलत राह ही अपना लें, तो आपका आध्यात्मिक पतन तेज और ज्यादा गंभीर हो जाता है। पृथ्वी पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वे ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ज्ञान फैलाकर और लोगों को जीने का सही तरीका दिखाकर वे दुनिया में प्रकाश फैला रहे हैं। पर कई सारे तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं को इस बात का घमंड होता है कि वे ज्ञानी हैं। वह आध्यात्मिक अहंकार है जो सबसे बुरा अहंकार होता है। यह जीवात्मा का सबसे अधिक स्तर का दुराचरण है। यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर उन्नत होना चाहते हैं, तो सही गुरु चुनना सबसे अहम बात होती है।
याद रखें कि बहुत सारे गुरु सत्ता के इतने भूखे होते हैं कि उन्हें सही तरह से पता होता है कि अपने शिष्य को चालाकी से किस प्रकार संचालित किया जाए। वे अपने विद्यार्थी के अहम को बढ़ावा देते हैं और उसके भय का प्रयोग उसे चालाकी पूर्वक संचालित करने में करेंगे। आध्यात्मिक मार्ग आसान नहीं होता, इसमें कठिन सत्य मौजूद रहते हैं। इस पर चलने के लिए आपको अपने आप में झांकना होता है और अपने दुर्गुणों को स्वीकारना होगा। गलत गुरु आपको सही वही चीजें देंगे जो आप सुनना चाहते हैं। वे आपको ऐसी चीजें नहीं देंगे जिसकी आपको वास्तव में जरूरत हो, जबकि सच्चा गुरु हमेशा एक विद्यार्थी भी होता है। आपका गुरु विनयशील है या नहीं, इसे परखने की यह पहली निशानी है। हमेशा याद रखें कि आप ईश्वर के विद्यार्थी हैं। आपके पास जितना भी ज्ञान है, जितने गुण हैं और आपके अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं, वे आपकी नहीं है। वे सभी आपसे होकर बहती हैं। आपका मन, शरीर तथा जीवात्मा सौभाग्यशाली होती है कि वे अच्छाइयां उनसे होकर प्रवाहित होती हैं। यह प्रवाह आपको सही मार्ग पर बनाए रखेगा। पर जब आप उस प्रवाह को अपने नियंत्रण में करने लगते हैं और यह सोचना शुरू कर देते हैं कि इन सारी चीजों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, तो आप धीरे धीरे ही सही पर निश्चित रूप से उस प्रवाह को बाधित करने लगते हैं और एक दिन वह प्रवाह कमजोर होता जाएगा और आखिरकार समाप्त हो जाएगा। अच्छाइयों के प्रवाह ने आपको नहीं छोड़ा है, बल्कि आपने उसे छोड़ दिया है। आपने उसे अहंकार से ग्रस्त होकर छोड़ा है। आध्यात्मिक नियमों के अनुसार यह प्रवाह विनम्रता की ओर बहता है, इसलिए अब वह एक दूसरे माध्यम की ओर मुड़ जाएगा जो दुराचारी जीवात्मा नहीं होती। एक ऐसा माध्यम जो सेवा की अवधारणा को समझने के लिए खुला होता है। माध्यमों के रूप से आप ही तो सेवा करता होते हैं। सेवा कार्य कर आप सह सृजनकर्ता बन जाते हैं, पर जिस क्षण आप में अहम जाता है, आप अकेले चलना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ईश्वर से अलग कर लेते हैं। तब आप अपने मन और शरीर के भरोसे रह जाते हैं, जो अत्यंत सीमित होते हैं। जाहिर है कि आपकी जीवात्मा तब आपके मन और शरीर को तुलना में तेजी से अवगत होने लगती है, क्योंकि यही वह चीज है जो ईश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकती। यह अपने स्रोत से पोषण लिए बिना नहीं रह सकती। मूल्यवान होने के लिए आपको आध्यात्मिक संपत्ति और शक्ति की आवश्यकता होती है। अहम को चीजों पर नियंत्रण करना अच्छा लगता है, इसलिए वह आपको कहेगा कि ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने का आप शक्तिहीन हो जाएंगे। हम आपको ईश्वर से तोड़कर आपके सामने शक्ति की झूठी माया उत्पन्न करता है। यह आपको निरंतर रूप से भौतिक संपत्ति और प्रसिद्धि प्राप्त करने के पीछे लगाएगा। यह आपको बेचैन कर देगा और आपको यह बेचैनी एक सकारात्मक उद्देश्य के जैसी महसूस होगी और आप अपने भौतिक दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पाने की तरफ दौड़ पड़ेंगे। अहम को पालकर और अपने अवचेतन मन की तुलना में अपने भौतिक मन को अधिक महत्व देकर आप पूरी तरह से अपनी जीवात्मा को अनदेखा करने लगते हैं और अहम के खतरनाक हाथों को और मजबूत बना देते हैं। वह भ्रम केवल तभी टूटता है जब आपकी मृत्यु होती है। जब आपकी जीवात्मा का मूल्यांकन होता है, तब आपका भ्रम टूट जाता है। भ्रम टूटने की वास्तविक स्थिति देर से आती है और आपको एहसास होता है कि आपकी अगर जीवात्मा ही एक ऐसा तत्व है जिसका सच्चा मूल्य होता है। आप अपना पूरा जीवन उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो अस्थायी होती हैं। आप अपनी सारी शक्ति को भौतिक तथा सांसारिक सत्ता को अर्जित करने में लगा देते हैं। सत्ता के बारे में मत सोचिए, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचिए। आप जिन चीजों को देखते हैं वे अस्थायी हैं। आप जिन्हें नहीं देख पाते वे अनंत हैं। यदि आप इस सत्य को ध्यान में रखकर जीवन जिए तो आप कभी ना खत्म होने वाली उन संपत्तियों और प्रसिद्धियों की लालच नहीं करेंगे।
दरअसल जब वह धन संपत्ति और प्रसिद्धि आप तक पहुंचेगी तो आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ महसूस करेंगे। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपको उस मजबूत स्थिति में इसलिए रखा गया है ताकि आप दूसरों को प्रेरित कर सकें और ईश्वर के कार्य कर सकें। ईश्वर के कार्य करने का अर्थ है अपनी स्थिति का उपयोग दूसरों के विकास के लिए करना, लोगों को उनके दुख परेशानियों से बाहर निकालना, उन्हें शक्ति प्रदान करना और आखिरकार किसी दूसरे की जीवात्मा को ऊंचा उठाने में मदद करना ही प्रत्येक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है।